तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो जैसे कि मैं डेली आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाते रहती हूँ। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि मैं अब एक कीबोर्ड के बारे में बता रही हूँ, कीबोर्ड में कितने की है, कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा की का एक एक करके मैं आपको सारे बटन का कार्य बता रही हूँ। तो आज मैं एक नई बटन के साथ एक नई वीडियो में लेके आ गई हूँ। आज मैं देखेंगे कीबोर्ड में जो दो जगह वो बटन होते हैं, वो है हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो होता है ना, वो दो जगह होते हैं। अब कौन जो दो जगह होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। तो हम कब राइट साइड यूज करते हैं, कब लेफ्ट साइड यूज करना चाहिए, क्योंकि आप राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड का यूज कर लेते हैं और लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड यूज कर लेते हैं, तो वहीं पे गलती कर देते हैं आप। ये सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होने वाले हैं जो पहले मतलब न्यू न्यू अभी टाइपिंग सीख रहे हैं या फिर टाइपिंग में अभी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। उसको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट जगह बटन का जगह कैप्स लॉक जब लेफ्ट दबाना होता है तो राइट का दबा देते हैं, और राइट का दबाना होता है तो लेफ्ट का दबा देते हैं। तो चलिए आज हम सारा चीज कवर करेंगे इसमें, कब लेफ्ट दबाना चाहिए, कब राइट दबाना चाहिए, कैप्स लॉक का की का कहाँ पे यूज होता है, कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां कौन सा केस में उसका यूज करेंगे, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले कैप्स लॉक की को हिंदी में उसे टैग लॉक बटन कहते हैं। आप उसको टैग लॉक अगर कोई कह दे कैप्स लॉक की जगह टैग लॉक दबाएं। कहीं कहीं पे हिंदी टाइपिंग में होता है जो एक्सपर्ट होते हैं सीनियर, तो वो कहते हैं टैग लॉक दबाएं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे टैग लॉक भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। आप देखे होंगे कि जो हम लेटर लिखते हैं, अक्सर आप जानते होंगे कि कैप्स लॉक हम लेटर लिखते हैं, स्मॉल में कैपिटल में लिखने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन आप जो लेटर लिखते हैं, मान लिया जाए कि हम लेटर लिख रहे हैं और फर्स्ट लेटर है हमारा, कुछ टेक्स्ट से लिख रहे हैं, फर्स्ट लेटर है हमारा ए, ठीक है, और फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं। कैपिटल में लिखना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इनको। कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप टाइपिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हमारा लेफ्ट साइड जो होता है वो ए लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि आपको पहले पता रहता है कि कौन सा वर्ड आपको प्रेस करना है और कौन सा वर्ड। जब आपको ये पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, क्योंकि आप टाइपिंग करते हैं तो दो साइड डिवाइड में होता है। ठीक है, कुछ बटन राइट साइड में होता है, कुछ बटन लेफ्ट साइड में होता है। तो हमको कैप्स लॉक में मतलब ए दबाना है इस कैपिटल में। तो उस केस में हम अगर कैपिटल ए लिखना है तो हम कौन सा मतलब कैप्स लॉक यूज करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा लेफ्ट साइड ए पड़ता है, ASDF। आप कीबोर्ड में जो टाइपिंग करते तो यही है ना, वो उंगली हमारा उसी पे रहता है ना, ASDF। तो हमें ए प्रेस करना है, और ये कौन सा हाथ है, कौन सा हैंड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जब दबाना है, अगर हमको लेफ्ट साइड ए दबाना है, ए भी लेफ्ट साइड है और कैप्स लॉक बटन हम उस केस में लेफ्ट साइड का प्रेस करेंगे। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम जब कीबोर्ड से राइट साइड का कैप्स लॉक दबाना जाएंगे तो कीबोर्ड से मेरा हाथ उठाना पड़ेगा। जो हमारा सेंटर होम की होता है ना, होम की पे जो रहता है, उस होम की से अपने हाथ को उठा के राइट साइड ले जाना पड़ेगा, राइट साइड से फिर होम की पे लेना। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा न्यू मतलब टाइपिंग जो सीखना चाहते हैं या फिर अभी टाइपिंग में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उस केस में वो होम की के जगह कहीं इधर उधर उंगली हो जाता है, फिर उसका टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है या फिर स्पीड नहीं हो पाती अच्छे से। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना होम की पे अपना उंगली सेंटर पे रहना चाहिए, इससे टाइपिंग करने में आसानी होगी, आपकी टाइपिंग में भी स्पीड होगी। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड है तो हम लेफ्ट साइड का की कैप्स लॉक ऑन करेंगे। अगर उसके बाद जो लेटर लिखेंगे, उसके बाद जो लेटर लिखेंगे वो मान लिया हमारा एल है, ठीक है। और जो एल को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। तो एल आप देखिए, तो आप पहले मैंने बताया था कि जो लेटर लिखना चाहते हैं आपके दिमाग में पहले याद हो जाता है, आपको पहले पता चल जाता है कि हम कौन सा वर्ड लिखने वाले हैं, कौन सा टाइप करने वाले हैं। तो मान लिया कि हमें एल है, तो एल किस में आता है, राइट हैंड में।
सेमीकोलम LSGS, ठीक है, सेमीकोलम LGS ये आता है, ठीक है। तो L इस उंगली में आता है और ये हैंड हमारा राइट हैंड है। तो राइट हैंड जब हम L प्रेस करेंगे राइट हैंड के साइड, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक राइट का यूज करेंगे। आपको पहले बता दिया कि लेफ्ट साइड से हम उधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होम की से हमारा सेंटर उंगली का जो फिंगर है वो मिसमैच हो जाएगा, जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड में कमी हो जाएगी और हमें फिर से मतलब अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। तो अपने होम की से अपने फिंगर्स को नहीं हटाना है, चाहे कहीं भी प्रेस करो, अपने रिटर्न अपने फिंगर को होम कीज पे लाना है, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो सकती है सबसे ज्यादा। अगर आप होम की से इधर उधर गए तो आप बहुत डिफिकल्ट होगा टाइपिंग करना। लोग कहते हैं ना हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, यही कारण है उसका, टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही। तो उस केस में एल के जगह हम जब एल प्रेस करेंगे, उस केस में हम राइट साइड मतलब राइट साइड का कैप्स लॉक ऑन करेंगे। आपको मैं बता दूं, जब ऑन करने का कहता है तो उसे सक्रिय कहते हैं, हिंदी में सक्रिय कहते हैं, यानी जब ऑफ करते हैं तो उसे निष्क्रिय कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये आता है कि हम ऑन तो करते हैं लेफ्ट साइड का और फिर से ऑफ करेंगे राइट साइड का, क्या उस केस में काम करेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दोनों का कनेक्शन एक ही जगह एक ही में होता है। चाहे लेफ्ट साइड प्रेस करो या राइट साइड प्रेस करो, वो ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि आप जब ए लिख रहे थे तो लेफ्ट साइड मतलब आप प्रेस करेंगे, जब एल लिख रहे होंगे तो राइट साइड का मतलब प्रेस करेंगे, यानी निष्कर्ष करेंगे, ऑफ करेंगे कैप्स लॉक को, तो राइट साइड करेंगे। तो उस केस में आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्ड के हिसाब से यूज करना है। वर्ड के हिसाब से आपको जिस साइड का वर्ड लिखना है उसी साइड का यूज करना है, उससे आपकी टाइपिंग में इंप्रूव होगी और आपको कीबोर्ड का सारा बटन का सेंटर में रहेगा और आपको उससे आसानी भी होगी, इंप्रूव होगा टाइपिंग और परेशानी भी नहीं होगी। तो आप जान गए कि कैप्स लॉक कैसे यूज करना है, ठीक है। ज्यादातर लोग कैप्स लॉक का ज्यादा तो यूज नहीं है, कैपिटल स्मॉल लेटर के लिए कैप्स लॉक का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो सारा की बताती हूँ वो प्रैक्टिकली बताऊं, मतलब कंप्यूटर पे ले जाके बताऊं आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरे ख्याल से भी ये मुझे बेस्ट लगता है कि अगर आपको कंप्यूटर पे ले जाके बताऊं तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन है कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सारा चीज कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली आपको बताना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।